यह एक पौराणिक कथा है। मालव नाम के देश में एक औरव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों में बहुत ज्ञाता, विद्वान और बहुत बड़े तपस्वी थे। तपस्वी इतने थे कि जब वे चलते थे तो उनके माथे से सूर्य के तेज जैसी किरणें निकलती थी। वह अपने मन की शक्ति से चराचर जगत की सृष्टि की रक्षा और उसका संहार करने में समर्थ थे। धरती पर औरव के नाम का बहुत प्रभाव था। यदि वे किसी से यह कह देते थे कि यमराज इसके प्राण नहीं ले पाएंगे, तो महादेव की आज्ञा के बिना यमराज भी उस व्यक्ति के घर में प्रवेश तक नहीं करते थे। इतने बड़े तपस्वी थे ब्राह्मण देवता। वह नित्य ही अपनी धर्मपत्नी का मान करने वाले, नारी का आदर करने वाले और दूसरों के धन को मिट्टी का ढेर समझने वाले ब्राह्मण थे। यदि ब्राह्मण सदाचारी होते तो इसका श्राप भी लगेगा और उसका वरदान भी लगेगा। ब्राह्मण का सदाचारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण धरती का भगवान होते हैं। जिस दिन ये दोनों सती और यति धरती पर नहीं होंगे, उस दिन धरती फट जाएगी, जैसे धरती रसातल के लिए चली जाएगी। इस धरती पर आज भी कई तपस्वी और तेजस्वी लोग रहते हैं। और ब्राह्मण की सुमेधा नाम की एक धर्मपत्नी थी। वह धार्मिक, दयालु और कोमल स्वभाव की स्त्री थी। वह पतिव्रता, पति की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करने वाली थी। उन दोनों की एक कन्या थी। उसका नाम उन्होंने शमिका रखा था। शमिका अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। वह जो जो मांगती, पिताजी उसकी हर इच्छा को पूरा कर देते थे। गणेश पुराण में बड़ी अद्भुत बात कही गई है। वह यह है, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं और शाम को घर लौटते हो, तो वापस आते वक्त कभी भी खाली हाथ मत लौटो। घर में कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें जरूर लाए। अगर घर में छोटे बच्चे हो तो जरूर लेकर आइए, भले ही आपका घर सामग्रियों से भरा पड़ा हो। ऐसा करने से उस घर में हमेशा बरकत होती है। इस ब्राह्मण की इतनी बड़ी महिमा थी कि जब भी वे घर आते थे तो कुछ न कुछ खाने पीने की वस्तुएं घर में जरूर लाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और देखते ही देखते वह कन्या 7 वर्ष की हो गई। और अब महात्मा और उनकी पत्नी को चिंता हुई। अब उनकी कन्या विवाह योग्य हो रही है। उस समय 12 वर्ष की आयु में बच्चों की शादियां कर देते थे। उसी समय एक महात्मा हुआ करते थे, महात्मा सौनक। महात्मा सौनक के गुरुकुल में बहुत से बच्चे पढ़ते थे और उसी गुरुकुल में महात्मा धौम्य का बेटा भी पढ़ता था और उसका नाम मंदार था। ऋषि सौनक के आश्रम में पढ़ने वाले इस बालक में वे सब गुण थे जो एक सदाचारी मानव में होने चाहिए। एक समय की बात थी, ब्राह्मण देवता औरव और महात्मा धौम्य उसी गुरुकुल में आए हुए थे। ब्राह्मण देव औरव ने ऋषि सौनक से कहा, ये मेरी कन्या है, मैं अपनी कन्या का विवाह इस मुनि कुमार से करवाना चाहता हूँ। तो ऋषि सौनक ने यह बात महात्मा धौम्य से कही। वे भी राजी हो गए। समय आने पर विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद से ही औरव के घर में ही वह जमाता रहने लगा था। एक दिन जमाता मंदार ने औरव ऋषि से कहा, बहुत दिन हो गए हैं, अब हम आपसे आदेश चाहते हैं, अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तो ससुर जी ने भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपनी कन्या को विदाई दे दी। मंदार अपनी पत्नी शमिका को लेकर घर से निकले। बहुत दूर चलने के बाद रास्ते में उनको एक आश्रम मिला। वह आश्रम महात्मा भ्रसुंडी का था। वे दोनों थोड़ी देर के लिए वहाँ रुके। वहाँ बैठे आराम कर रहे थे। अपने साथ कुछ खाने के लिए लाए थे। वह खाकर पानी पिया। इतने में उनकी निगाह महात्मा भ्रसुंडी पर पड़ी। महात्मा भ्रसुंडी गणेश के परम भक्त थे। उन्होंने वर्षों तक गणेश जी के मंत्रों का जाप किया था। तपस्या करते करते उनकी नाक ने सूंड की आकृति ले ली थी। उनकी नाक ने सूंड का रूप धर लिया था। दोनों पति पत्नी बैठे ही थे। भ्रसुंडी जी को देखकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। तो महात्मा को उन दोनों पर क्रोध आ गया। महात्मा ने कहा, मूर्खो, तुम्हें लाज नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे देख कर के तुम हंस रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों के दोनों वृक्ष बन जाओ। महात्मा भ्रसुंडी ने दोनों को श्राप दे दिया। जैसे ही दोनों को श्राप दिया, वे दोनों बैठे बैठे ही वृक्ष बन गए। अब इधर 1 महीना हो गया था। मंदार अब तक घर नहीं लौटा था। धौम्य ऋषि को चिंता सताने लगी, तो धौम्य ऋषि सौनक ऋषि के आश्रम गए। गुरुकुल में जाकर उन्होंने मंदार के बारे में पूछा। तो सौनक ऋषि ने कहा, आपका बालक तो अपने ससुर के यहाँ रह रहा है। तब ऋषि धौम्य महात्मा औरव के यहाँ गए और उन्होंने मंदार के बारे में पूछा। तब महात्मा ने कहा, मैंने तो अपनी पुत्री और जमाता को 1 महीने पहले ही विदाई दे दी थी। वो तो यहाँ से मेरी कन्या को लेकर जा चुके हैं।
अब तो दोनों महात्माओं को, ऋषि औरव और ऋषि धौम्य को मंदार और शमिका की चिंता सताने लगी। वे दोनों अब मंदार और शमिका को खोजने लगे। उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी आश्रम में जाकर पहुंच गए। भृशुंडी जी के आश्रम में उन्होंने भृशुंडी जी से पूछा, हे ऋषिवर, क्या आपके आश्रम में मेरे बेटा और बहू आए थे? भृशुंडी ने कहा, बिल्कुल आए थे। औरव ने कहा कि वे दोनों कहाँ हैं? महात्मा भृशुंडी ने उन्हें पूरी बात बता दी और उन्हें कहा, उन्होंने मेरा अपमान किया था, तब मैंने उन्हें श्राप दे दिया। तब से ही वे दोनों वृक्ष बने खड़े हैं। मंदार और शमिका को वृक्ष के रूप में देखकर दोनों महात्मा रो पड़े। उन्होंने भृशुंडी जी से आग्रह किया और कहा, हे गुरुदेव, हमारे बच्चों को क्षमा कर दीजिए, इनका उद्धार कीजिए। इनका उद्धार कैसे होगा? ऐसे बोलते बोलते पिता की आंखों में आंसू आ गए। महात्मा भृशुंडी ने कहा कि अब तो भगवान गणपति जो करेंगे वही होगा, गणेश ही इनका उद्धार कर सकते हैं। कथा में ऐसा वर्णन है कि उन दोनों ऋषियों ने कई वर्षों तक भगवान गणेश का आह्वान किया। तब भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और कहा कि हे ब्रह्म ब्रोही, आप दोनों ने मेरा आह्वान क्यों किया है? मांगो, क्या वरदान मांगते हो? इतना सुनते ही उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि हम दोनों बहुत दुखी हैं। हमारे बच्चे वृक्ष के रूप में प्रकट हो गए हैं। आप इन दोनों का कल्याण कर दीजिए। तब भगवान गणेश ने कहा, जो मेरे भक्त का अपमान करेगा उसको दंड तो भोगना ही पड़ेगा। आप दोनों की तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ और ये वरदान देता हूँ कि यह दोनों वृक्ष साधारण नहीं होंगे, ये विशेष वृक्ष होंगे। भविष्य में ये विशेष वृक्ष कहलाएंगे। तब भगवान गणेश ने महात्मा धौम्य से कहा, तुम्हारा बेटा मंदार वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ है, तो इसका नाम आक होगा, अकौवा। इसकी जड़ों में मैं अपना रूप लेकर सदा वास करूँगा। और ऐसा ही भगवान गणेश ने औरव को कहा, तुम्हारी पुत्री भी वृक्ष के रूप में प्रकट हुई है। ये साक्षात शमी के वृक्ष के रूप में जानी जाएगी। इसकी पत्तियों से मैं हमेशा प्रसन्न होऊंगा। भगवान गजानन कहते हैं कि अकौवा की जड़ों में मेरा साक्षात रूप होगा और मेरे उस रूप की जो भी पूजा करेगा मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। ऐसा मेरा वरदान है। भगवान गजानन कहते हैं कि इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मृत्युलोक में भी उसको सब वैभव और मरने के बाद में भी उन्हें मोक्ष दूंगा, मुक्ति दूंगा। ये दोनों वृक्ष आक और शमी धरती पर दुर्लभ होंगे। गणपति ने कहा, जो मनुष्य प्रातः काल जग कर शमी के वृक्ष के दर्शन करेगा, नमन करेगा, तत्काल उसे मेरी पूजा का फल मिलेगा और उसके जीवन में कोई कष्ट या रोग नहीं होगा। उसके कार्यों में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। गणपति कहते हैं कि यह मेरा दिया हुआ वरदान है। कहते हैं, शमी का वृक्ष आप घर की बाउंड्री में लगा सकते हैं। शमी का पौधा आप गमले में लगाएं। रोज प्रातः जो भी शमी के वृक्ष का दर्शन करेगा तो भगवान गणपति कहते हैं कि उसके जीवन में कष्ट, रोग, विघ्न नहीं आएगा। मेरी कृपा से वह स्त्रीवान, पुत्रवान, धनवान, पशुवान इत्यादि वस्तुओं को प्राप्त करेगा और अंत में संसार से मुक्त होकर वह मेरे सानिध्य को प्राप्त करेगा। यह वरदान मंदार और शमिका को गणपति ने दिया। ऐसे हुई शमी और आग के वृक्ष की उत्पत्ति। गणेश पुराण में यह बताई गई बड़ी अद्भुत कथा है। गर्भिणी नारी शमी के पत्ते भगवान गजानन के ऊपर चढ़ाएगी तो उसके गर्भ से ऐसी संतान प्राप्त होगी जो पूरी दुनिया में यश नाम पूरे परिवार खानदान को तार देगी। ऐसा वर्णन है। बड़े बड़े यज्ञों में जब अग्नि मंथन किया जाता है तो शमी की ही लकड़ी होती है। यज्ञों में यदि शमी की लकड़ी का मंथन करके अग्नि जलाई जाएगी और उसमें देवी देवताओं को आहुतियाँ डाली जाएगी तो एक आहुति 10,000 आहुतियों के बराबर होगी। जय श्री गणेश।